जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सर जैन। आप देख रहे हैं जेड मैट्रिक्स। आज हम 9th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लोगरिथम। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे मेंशन किए हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस दिस क्वेश्चंस इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब स्टूडेंट व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? तो आप फिजिक्स में भी साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ चुके हैं। आज हम मैथमेटिक्स में साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप मेरी कुछ टिप्स को याद कर लें, आपको इंशाल्लाह कभी भी साइंटिफिक नोटेशन के ये क्वेश्चंस नहीं भूलेंगे। नंबर 1, स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी आप किसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन की शर्त समझ लें कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आता है। लेकिन फर्स्ट डिजिट में अगर जीरो है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन जीरो के बाद नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बाद फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में आता है पॉइंट, तो हम उसको वहां से हटाकर 1 2 3 4 अप टू 9 किसी भी नंबर के बाद लगा सकते हैं, लेकिन जीरो के बाद नहीं लगा सकते। सेकेंडली, जब भी आप किसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड उसकी ये बात याद रखिएगा, जब आप पॉइंट को लेफ्ट राइट जितने डिजिट आगे पीछे करते हैं, पॉइंट को आप जितने डिजिट्स आगे पीछे करते हैं स्टूडेंट, उतनी वो 10 की पावर बन जाती है। सिमिलर थर्ड और लास्ट बात, 10 की पावर पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है? स्टूडेंट 10 की पावर पॉजिटिव तब होती है जब पॉइंट कहीं राइट साइड पर हो और हम उसको लेफ्ट साइड पर लें, तब 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर पॉइंट कहीं लेफ्ट पे था, हम उसको राइट पर ले गए, तो याद रखिएगा 10 की पावर हमेशा नेगेटिव आएगी। सो तीन बातें। नंबर 1, साइंटिफिक नोटेशन की शर्त क्या है कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद हो, लेकिन जीरो के अलावा। सेकेंडली, जितने डिजिट्स हम पॉइंट को लेफ्ट राइट करते हैं उतनी 10 की पावर बन जाती है। नंबर 3, अब 10 की पावर पॉजिटिव कब होती है? जब पॉइंट राइट से लेफ्ट आता है। नेगेटिव कब होती है? जब पॉइंट लेफ्ट से राइट जाता है। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। मेरे पास गिवन क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मेरे पास जो इसका पार्ट नंबर 1 है, 2 के आगे 6 टाइम जीरो है। लेकिन अगर आप गौर करें स्टूडेंट, इसमें मेरे पास पॉइंट तो है ही नहीं। तो याद रखिएगा, ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट हमें ना दिया जाए उसका पॉइंट स्टूडेंट हमेशा लास्ट में पड़ा होगा। ठीक है, यानी अगर इस क्वेश्चन में मेरे पास पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट हमेशा लास्ट पे होगा और इस पॉइंट के बाद क्या होगा? 0 0 0 होगा। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जिसमें हमें पॉइंट ना दिया जाए उसका पॉइंट हमेशा स्टूडेंट लास्ट में होता है। तो जब मैं इस वैल्यू को साइंटिफिक में कन्वर्ट करूंगा तो देखिएगा स्टूडेंट, नंबर 1, साइंटिफिक नोटेशन की शर्त थी पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो मैं लिख लूंगा 2.0। अब क्या मैं 6 टाइम 0 लिखूंगा? नहीं स्टूडेंट्स, मैं पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखूंगा, बाकी नंबरों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सो साइंटिफिक नोटेशन की पहली शर्त, पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद हो। सो मैंने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, हमारी दूसरी शर्त कि जितने डिजिट्स हम पॉइंट को लेफ्ट राइट करते हैं उतनी 10 की पावर बन जाती है। आप गौर करें, इस क्वेश्चन में पॉइंट को लास्ट पे दिया हुआ है, तो हम कितने डिजिट्स पॉइंट को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लेके आए हैं? 1 2 3 4 5 6। पॉइंट लास्ट पे था, हम उसको राइट साइड से लेफ्ट पे लेके आए, कितने डिजिट? 6 डिजिट। सो ये 10 की पावर 6 बन गई। थर्ड और लास्ट बात, 10 की पावर पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है? स्टूडेंट, अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके आएंगे पावर हमेशा पॉजिटिव। सो मेरे पास इस गिवन क्वेश्चन में हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके आए, सो मेरे पास 10 की पावर पॉजिटिव आ गई। सो ये स्टूडेंट मेरे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन की पहली शर्त, पॉइंट हमेशा पहले डिजिट के बाद हो। सो पॉइंट कहां पे आना चाहिए? 4 के बाद। हम इसको लिखेंगे
4.8। मैंने आपको कहा था फर्स्ट डिजिट यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट काफी है, हम बार बार वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे। सो अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर। स्टूडेंट गौर करें, पॉइंट यहां पर था, मैं उसको 4 के बाद लेके आया, कितने डिजिट्स? ओनली 1 डिजिट, तो 10 की पावर 1। अब पॉइंट लेफ्ट पे था, मैं राइट पे लेके गया, सो इसलिए इसकी पावर नेगेटिव, सो ये इसका आंसर आ गया। सिमिलर पार्ट नंबर 3, पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन 0 के बाद अगर होगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो पॉइंट कहां पे होना चाहिए था? 4 के बाद। सो मैं लिखूंगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 इज पावर। हम पॉइंट को कितने डिजिट्स लेफ्ट राइट लेके गए हैं? 1 2 3। हम पॉइंट को 3 डिजिट्स यहां पर लेके आए हैं, सो 10 की पावर 3, और लेफ्ट से राइट लेके गए हैं, सो इसकी पावर का साइन नेगेटिव आ गया। सो ये इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। सिमिलर पार्ट नंबर 4, 0.0000009। तो पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद हो, लेकिन 0 के अलावा। सो पॉइंट कहां पर होना चाहिए? 9 के बाद। सो मैं इसको लिखूंगा 9 पॉइंट। अब स्टूडेंट इस पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो क्या होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। मल्टीप्लाई 10 इज पावर। अब हम पॉइंट को कितने डिजिट्स आगे पीछे लेके गए? 1 2 3 4 5 6 7। हम पॉइंट को 7 डिजिट्स वहां पे लेके गए हैं, सो 10 की पावर 7, और लेफ्ट से राइट गए हैं, सो पावर का साइन नेगेटिव। ये इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। सिमिलर पार्ट नंबर 5, ये क्वेश्चन जरा समझने वाला है। स्टूडेंट गौर करें, ये 73 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 3। सपोज कर लें ये 10 इज पावर 3 मुझे नहीं दिया हुआ, जस्ट मुझे 73 दिया हुआ है। तो 73 अगर हो, इसका पॉइंट ही नहीं दिया हुआ, तो इसका पॉइंट कहां होगा? 3 के बाद होगा। तो मैं इसको साइंटिफिक में लिखूं, मैं कहूंगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 इज पावर। सो स्टूडेंट मैं पॉइंट को 3 के बाद था, मैं पॉइंट को उठाकर 3 से पहले ले आया, कितने डिजिट्स लेके आया? ओनली 1 डिजिट, सो 10 की पावर 1, और पॉइंट राइट से लेफ्ट आया, सो इसकी पावर पॉजिटिव रहेगी। और ये वाला 10 की पावर 3 कहां जाएगा? ये बेटा वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट है 7.3 मल्टीप्लाई। आप गौर करें स्टूडेंट, इन दोनों की बेस सेम है, और 10 और 10 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो जिन वैल्यूज की बेस सेम होती है उनकी पावर्स हमेशा क्या हो जाती है? एड अप। सो ये बन जाएगा 3 + 1 10 इज पावर 4। ये इसका स्टूडेंट आंसर आ गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर, इसका एक पार्ट रहता है, इसके एक पार्ट में है 0.65। तो पॉइंट स्टूडेंट इस क्वेश्चन में नहीं, ये अगर आप गौर करें पॉइंट कहां पे होना चाहिए? फर्स्ट डिजिट के बाद, लेकिन फर्स्ट डिजिट तो 0 है, तो पॉइंट को हम किसके बाद लिखेंगे? 6 के बाद। ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 इज पावर। हम पॉइंट को उठाकर 6 के बाद ले आए, कितने डिजिट्स? 1 डिजिट, सो 10 की पावर 1। अब पॉइंट लेफ्ट से राइट गया, सो पावर नेगेटिव, और ये 10 की पावर 2 वैसे का वैसे। अगर आप गौर करें, जो काम हमने इस पार्ट नंबर 5 में किया वही काम पार्ट नंबर 6 में होगा। इसका आंसर मैं आगे लिख रहा हूं, ये 6.5 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बेस सेम, इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 में से -1, देखें आप 2 में से जब -1 निकलेगा तो क्या बचेगा? 1। सो आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 1। ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद करता हूं आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म। अगर आप जरा गौर करें, अब पहले जो हमें गिवन क्वेश्चन दिया गया था हम इसको साइंटिफिक में लाए थे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइंटिफिक में दिया गया है क्वेश्चन, हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, अब साइंटिफिक दिया गया है, हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में जाना है वापस। तो जरा तवज्जो दें, इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप गौर करें, 10 की पावर जो 2 है, ये 10 की पावर 2 है, ये पॉजिटिव है। 10 की पावर 2 क्या है? पॉजिटिव।
तो स्टूडेंट हम 10 की पावर 2 पॉजिटिव कब लेते हैं? जब पॉइंट राइट साइड पर हो, हम उसको लेफ्ट साइड पर ले लें। सो अब हम वापस इसको लेफ्ट से कहां पर लेके जाएंगे? राइट साइड पर। जरा तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। हम 10 की पावर 2 पॉजिटिव है, 10 की पावर 2 पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव कब होती है? जब पॉइंट कहीं राइट साइड पर हो, हम उसको लेफ्ट साइड पर लाएं। अब हमने वापस इसको लेफ्ट से कहां पे लेके जाना? राइट साइड पर। कितने डिजिट्स? 2 डिजिट्स। तो जो दीजिएगा, हमने पॉइंट को लेके जाना है राइट साइड पर, 2 डिजिट्स। तो पहली बात, ये 8 वैसे का वैसे। अब पॉइंट ये पड़ा हुआ है, हमने इस पॉइंट को उठाकर कहां लेके जाना है? राइट साइड पर। तो जरा गौर करें, फर्स्ट डिजिट आ गया 0, सेकंड डिजिट आ गया 4। सो 2 डिजिट्स लेके जाना था, ये पॉइंट आ गया, ये आंसर। बस इतनी सी बात थी। पार्ट नंबर 2, 10 की पावर 5 पॉजिटिव है। इट्स मीन दैट पॉइंट कहीं राइट साइड पर था, हम उसको लेफ्ट साइड पर लेके गए। कितने डिजिट्स? 5 डिजिट्स। सो हमने इसको लेफ्ट से वापस राइट साइड पर लेके जाना है। कितने डिजिट? 5 डिजिट। तो त्वचो दीजिएगा, पहली बात 3 आ गया। अब इस 3 के, इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, तो इसका पॉइंट स्टूडेंट क्या होगा? 3 के बाद। सो मैंने तो पॉइंट को राइट साइड पर लेके जाना है। कितने डिजिट्स? 5 डिजिट्स। तो मैं लगा दूंगा 1 0 2 3 4 5, ये पॉइंट, और पॉइंट के बाद ये 0, ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसकी पार्ट नंबर 3 पर। अब 10 की पावर -2 है। स्टूडेंट 10 की पावर -2 का मतलब है कि पॉइंट कहीं लेफ्ट साइड पर था, हम इसको राइट साइड पर लेके गए, तभी तो इसकी पावर नेगेटिव है। सो अब इसको राइट से हमने वापस लेफ्ट साइड पर लेके आना है। कितने डिजिट्स? 2 डिजिट्स। तो तवज्जो दीजिएगा, 5 ऐसे का वैसे रहेगा, हमने पॉइंट को उठाकर लेके जाना लेफ्ट साइड पर, 2 डिजिट्स। तो पहला नंबर तो आ गया 1, और 8 बचा, उसकी जगह लग जाएगा 0, पॉइंट लगाया, और आपको पता है पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो स्टूडेंट क्या होता है? 0। सो ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 की अभी तक 3 पार्ट की हैं। तो मैंने आपको वंस अगेन बता रहा हूं कि हम हमेशा जब ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाते हैं तो हम 10 की पावर को देखते हैं, क्या वो पॉजिटिव है या क्या वो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है, इट्स मीन दैट पॉइंट राइट साइड पे था, हम उसको लेफ्ट पे लाए हैं। अब हमने वापस लेफ्ट से उसकी जगह पर वापस जाना राइट साइड पर। सिमिलर पार्ट नंबर 4 को देखिएगा। मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है, इस 10 की पावर 7 पे गौर करें। 10 की पावर जो 7 है वो पॉजिटिव है। मैंने इसको क्या किया, इसका मतलब है अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट कहीं राइट पे था, हम इसको लेफ्ट साइड पर लाए थे। अब बेटा वापस मैंने इसको लेफ्ट से उठाकर राइट साइड पर लेके जाना है। कितने डिजिट्स? 7 डिजिट। पॉइंट को लेफ्ट से राइट साइड पर वापस इसकी जगह पे लेके जाना है, 7 डिजिट्स। तो तवज्जो दीजिएगा, ये बात वैसे का वैसे, ये देखिएगा, पॉइंट को मैंने लेके जाना राइट साइड पे। कितने डिजिट्स? 7 डिजिट्स। तो दो डिजिट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ये वैसे के वैसे आ गए। पीछे बचे 5, तो 5 हम 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, ये पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 है। सो स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5, 10 की पावर 6 नेगेटिव है। इट्स मीन दैट पॉइंट लेफ्ट साइड पर था, हम उसको राइट साइड पर लेके गए। कितने डिजिट्स? 6 डिजिट्स। हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पर लेके गए, तभी तो उसकी पावर माइनस आई। तो हमने बेटा इसको वापस राइट से लेफ्ट साइड पर इसकी एक्चुअल जगह पे लेके जाना है। तो जो दीजिएगा, ये वाला 5, ये 5 वैसे का वैसे, पॉइंट को हमने लेके जाना है लेफ्ट साइड पर। कितने डिजिट्स? 6 डिजिट्स। तो एक नंबर तो हो गया 5, पीछे बचे 5, तो 5 लगा देंगे 0। 1 2 3 4 5, पॉइंट लगाकर 0, ये मेरा आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर 5। सिमिलर पार्ट नंबर 6, 10 की पावर नेगेटिव है। इट्स मीन दैट पॉइंट लेफ्ट से राइट गया है। अब मैंने इसको लेफ्ट से वापस राइट साइड पर, राइट से वापस लेफ्ट साइड पर लाना है। तो देखिएगा, इसमें तो पॉइंट 4 के यानी 4 के में यानी इस वैल्यू में पॉइंट दिए ही नहीं हुआ, तो इसका पॉइंट कहां पे होगा? 4 के बाद। तो मैंने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेके जाना है, 5 नंबर्स। तो जो दीजिएगा, 4 वैसे का वैसे,
ये 1 नंबर आ गया, पीछे बचे 4, 1 2 3 4, पॉइंट लगाकर 0, इसका आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को दोबारा साइंटिफिक में लेके जाएं, यही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। स्टूडेंट यही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसने 3, 4, 5, 6 में दिए हुए। जस्ट उसने इन क्वेश्चन को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, अदरवाइज वही क्वेश्चन है। अगर आप तवज्जो दें, मेरे पास ये जो गिवन क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो मुझे वैल्यू दी गई है वो साइंटिफिक नोटेशन है। मुझे कैसे पता चला? 10 की पावर दी गई है, सो इट्स मीन दैट मुझे साइंटिफिक नोटेशन दी गई है। मैंने स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म को ही। जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं कहूंगा गिवन दैट 3 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 8। मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसमें 10 की पावर 8 है पॉजिटिव। 10 की पावर पॉजिटिव कब होती है? जब पॉइंट राइट पर हो, हम उसको लेफ्ट साइड पर लेके जाएं तो पावर हमेशा पॉजिटिव आती है। अब बच्चे मैंने इसको वापस इसकी जगह पर लेके जाना है, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मुझे वापस जाना है 8 डिजिट्स। तो जो दीजिएगा, मैंने जाना है लेफ्ट से राइट साइड पर। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में तो पॉइंट दिया ही नहीं हुआ, तो इसका पॉइंट कहां पे है? 3 के बाद। तो मैंने 3 के आगे जाना है 8 डिजिट्स, तो मैं इसको लिखूंगा 3, ये वैसे का वैसे 8 डिजिट जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा 0, ये इसका आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर 3। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 2 आता है, उसे 3 4 5 6 सारी आती है। तो बेहद आसान है एक्सरसाइज बच्चे, और इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में ऑर्डिनरी फॉर्म दी गई है, मैंने इसको देखें किसमें कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक फॉर्म में। तो पहली बात गिवन क्या है? मुझे गिवन डाटा मेरे पास 4007500। स्टूडेंट मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या है? ऑर्डिनरी फॉर्म। मैंने ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक में लाना है। आप साइंटिफिक की जानते हैं, साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3 बातें याद की। नंबर 1, पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद हो। स्टूडेंट इसमें तो पॉइंट ही नहीं दिया हुआ, तो ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट ना दिया उसका पॉइंट हमेशा लास्ट पे होता है। सो मैंने पॉइंट को लेके आना है फर्स्ट डिजिट के बाद। तो जो दीजिएगा 4.0। क्या मैं सारे नंबर लिखूं बार बार? जरूरत ही नहीं है। पॉइंट के बाद आपने एक नंबर लिख लिया, इनफ। सो मल्टीप्लाई, साइंटिफिक नोटेशन की पहली शर्त, पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद आ गया। नंबर 2, मल्टीप्लाई 10 की पावर। हम पॉइंट को कितने डिजिट्स लेके गए हैं इधर उधर? जरा गौर कीजिएगा। हम पॉइंट को लास्ट पे था पॉइंट, हम पॉइंट को उठाकर लेके यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, हम पॉइंट को 7 डिजिट्स इधर लेके हैं। सो जितने डिजिट्स हम पॉइंट को लेफ्ट राइट करते हैं वो 10 की पावर बन जाती है। सो 10 की पावर 7, और पॉइंट राइट से लेफ्ट साइड पर आया, सो 10 की पावर पॉजिटिव। सो ये इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। हमें स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन दी गई है, हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो गिवन दैट, स्टूडेंट मेरे पास गिवन है 6.7779 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 3। स्टूडेंट कुछ बच्चों की बुक में ये 777 है, कुछ की बुक में 777 है। मेरे पास जो बुक थी जिससे मैंने क्वेश्चन लिखा उसमें 777 था। सो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। मैंने अपनी साइंटिफिक को कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। मैं देखूंगा 10 की पावर को, 10 की पावर 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव? सो स्टूडेंट 10 की पावर 3 पॉजिटिव है। सो मैं पॉइंट, इसका मतलब है 10 की पावर पॉजिटिव कब होती है? जब पॉइंट राइट साइड पर हो, हम उसको उठाकर लेफ्ट साइड पर लेंगे तो 10 की पावर तभी पॉजिटिव आती है। अब स्टूडेंट मैंने इसको लेफ्ट से वापस राइट साइड पर लेके जाना है 3 डिजिट्स। तो तवज्जो दीजिएगा, ये पॉइंट पड़ा हुआ है। अगर आप गौर करें, मैं इसको डार्क कर रहा हूं,
मैंने पॉइंट को लेफ्ट से राइट साइड पर लेके जाना है 3 डिजिट्स। तो जो ये 6 एज इट इज, पॉइंट को हम लेके जाएंगे राइट साइड पर 3 डिजिट्स। तो जो दीजिएगा 1 2 3 डिजिट्स क्रॉस किया, पॉइंट आ गया यहां पर, पीछे बचा 9। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। तो ये था पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। और ये चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। सिमिलर साइंटिफिक नोटेशन दी गई है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो गिवन डेट, मेरे पास गिवन क्या है मैं वो लिखूंगा 1.2756 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 4। तो स्टूडेंट मेरे पास गिवन क्वेश्चन नंबर 6 में साइंटिफिक नोटेशन दी गई है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इट्स मीन दैट ऑर्डिनरी फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, तो जो दीजिएगा 10 की पावर 4 पॉजिटिव है या नेगेटिव? 10 की पावर 4 है पॉजिटिव। इट्स मीन दैट पॉइंट कहीं राइट साइड पे था, हम इसको लेफ्ट साइड पर लेके कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स। तो अब हमने इसको लेफ्ट से वापस लेके जाना राइट साइड पर इसकी एक्चुअल जगह पर, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो जो दीजिएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट लाएं तभी साइन पॉजिटिव आता है। सो अब इसको लेफ्ट से मैंने राइट साइड पर वापस लेके जाना है 4 डिजिट्स। तो जो दीजिएगा ये पॉइंट पड़ा हुआ है, मैंने जाना है इस तरफ 4 डिजिट्स। तो पहली बात, ये मान वैसे का वैसे, पॉइंट को मैं लेके जा रहा हूं राइट साइड पर 4 डिजिट्स। तो पहला नंबर आ गया 2 7 5 6, 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4, पॉइंट आ गया यहां पर, और ये मेरा स्टूडेंट आंसर आ गया। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो पॉइंट के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा किसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा साइंटिफिक को ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ये भी साइंटिफिक से ऑर्डिनरी फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, या स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में हमने वैल्यू को कन्वर्ट करना सीखा। सो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। सो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना बच्चे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।